नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बचत या निवेश। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बचत और निवेश में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा विकल्प सही है। बचत और निवेश को हम अलग अलग करके समझते हैं। पहले हम बचत के बारे में जानते हैं कि बचत क्या है। बचत एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति या उद्यमी व्यक्ति नियमित अंतराल पर धन जमा करता है ताकि उसे आने वाले समय में इसका उपयोग करने की सुविधा हो। बचत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। बचत हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें एक, बैंक सेविंग्स अकाउंट। व्यक्ति बैंक में एक विशिष्ट राशि जमा करके इसे बचत के रूप में उपयोग कर सकता है। इसमें राशि सुरक्षित रहती है और सामान्यतः यह लिक्विडिटी भी प्रदान करता है। 2. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। इसमें व्यक्ति नियमित अंतराल पर एक निर्दिष्ट राशि को निवेश के रूप में करता है जिससे वित्तीय लाभ होता है। 3. किसान बचत योजनाएं। किसानों के लिए ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिनमें वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर किसान बचत खाते में जमा कर सकते हैं। बचत का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह व्यक्ति को आने वाले वित्तीय संकटों के खिलाफ सुरक्षित रखने में मदद करता है और समृद्धि की दिशा में सहाय करता है। अब निवेश के बारे में बात करते हैं कि निवेश क्या है। निवेश एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें धन या संपत्ति को विभिन्न स्रोतों में लगाया जाता है ताकि उससे आने वाले समय में लाभ हो सके। निवेश का उद्देश्य सामरिक या आर्थिक लाभ कमाना होता है। निवेश करने वाले व्यक्ति को निवेश के रूप में किए जाने वाले विभिन्न विकल्पों का सामरिक अच्छाई, मुनाफा और वित्तीय स्थिति में सुधार का अवसर मिलता है। निवेश के कुछ सामान्य रूपों में शामिल हो सकते हैं। 1. स्टॉक मार्केट। यहां व्यक्ति शेयर्स खरीदकर कंपनियों में हिस्सेदारी लेता है जिससे उसे कंपनी के लाभ का हिस्सा मिलता है। 2. म्यूचुअल फंड्स। यह एक संगठित रूप से निवेश करने का तरीका है जिसमें एक निवेशक कई अलग अलग शेयर्स या बॉन्ड्स में निवेश करता है जो एक विशिष्ट वित्तीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। 3. अचल संपत्ति। निवेशक अचल संपत्तियों में निवेश करके, जैसे कि भूमि, घर, व्यापार स्थल और आस्थाएं, लाभ कमा सकता है। निवेश का मुख्य लक्ष्य धन को वृद्धि करना, संपत्ति बनाए रखना और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना होता है। अब बात करते हैं बचत या निवेश में किसका चयन करें। बचत और निवेश दोनों ही आर्थिक स्थिति को सुधारने और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर है। आपका चयन आपकी आर्थिक लक्ष्यों, रिस्क टॉलरेंस और निवेश के लिए उपलब्ध समय के आधार पर किया जा सकता है। यहां कुछ मुख्य तत्वों के बारे में बात करते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप बचत या निवेश में चयन कर सकते हैं। 1. आर्थिक लक्ष्य। जब बचत करते हैं, आर्थिक सुरक्षा के लिए आने वाले खर्चों के लिए रिजर्व बनाते हैं, जबकि आप निवेश करते हैं तो धन की वृद्धि होती है और अधिक आय कमाने की संभावना होती है। 2. रिस्क टॉलरेंस। बचत करते हुए कम रिस्क, सुरक्षित और निरपेक्ष विकल्पों की ओर प्रवृत्ति होती है, जबकि निवेश करते हुए अधिक रिस्क लेने की योग्यता होने पर आप उच्च मुनाफा की ओर जा सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक वॉलेटिलिटी हो सकती है। 3. समय की अवधि। बचत करते हो छोटे समय के लिए, जैसे कि आने वाले महीनों के खर्चों के लिए बचत करते हैं, जबकि निवेश करते हुए लंबे समय के लिए, जैसे कि पेंशन, शिक्षा या रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए निवेश करते हैं। 4. वित्तीय ज्ञान। बचत सामान्यतः स्थिर और सुरक्षित होती है और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता कम होती है, जबकि निवेश में वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें विभिन्न विकल्प और बाजार की समझ की जरूरत होती है। आपका चयन आपकी व्यक्तिगत आर्थिक योजना और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। अक्सर एक संतुलित योजना बनाना जो बचत और निवेश दोनों का समावेश करती है, सबसे अच्छा हो सकता है। अब आखिर में हम बचत और निवेश के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। अभी हम बचत के फायदों के बारे में बात करते हैं, जिसे मैं एक एक करके बताता हूं। पहला, आर्थिक सुरक्षा। बचत से आप आने वाले अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षित रूप से तैयारी कर सकते हैं।
जैसे कि चिकित्सा खर्च, अचानकी आपातकालीन घटनाएं या नौकरी की हानि। दूसरा, आर्थिक अनुशासन। बचत करने से आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और आर्थिक अनुशासन बनाए रख सकते हैं, जिससे बचत बनाए रखना संभव होता है। तीसरा, निर्भीक खर्च। बचत करने से आप आत्मनियंत्रित रूप से खर्च करना सीख सकते हैं और अपनी जरूरतों को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे बेहतर आर्थिक प्रबंधन होता है। चौथा, आने वाले लक्ष्यों की साधना। बचत से आप विभिन्न आर्थिक लक्ष्यों जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा या पेंशन की तैयारी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बचत के नुकसान की। पहला, कम मुनाफा। बचत आमतौर पर कम ब्याज दरों के अधीन होती है, जिससे अधिक मुनाफा की संभावना कम होती है। दूसरा, संजीवनी योजना की कमी। बचत से आपकी धनराशि अस्तित्व के रूप में बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही आपको किसी संजीवनी योजना का अभाव हो सकता है, जो आपके पैसे को अधिक मुनाफा वसूल बना सकता है। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण लाभों की कमी। बचत से आपको बाजार में निवेश करने से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभों की कमी हो सकती है, जैसे कि अधिक मुनाफा और विभिन्न संपत्ति क्लासेस में निवेश करने का अवसर। अब हम निवेश के फायदों के बारे में जानेंगे। पहला, धन की वृद्धि। निवेश से आप अपने धन को वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपकी निवेश की राशि बढ़ सकती है। दूसरा, अधिक मुनाफा। बाजार में निवेश करने से आप अधिक मुनाफा की संभावना पा सकते हैं, जो बचत के तुलना में अधिक हो सकता है। तीसरा, विभिन्न विकल्प। निवेश करने से आप विभिन्न संपत्ति क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो आपके धन को बेहतर ढंग से वितरित कर सकता है। चौथा, आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति। निवेश से आप आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बेहतरीन योजनाएं बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, पेंशन या अचल संपत्ति की खरीद। अब निवेश के नुकसान की बात करते हैं। पहला, रिस्क। निवेश में रिस्क होता है और बाजार की वॉलेटिलिटी के कारण नुकसान हो सकता है। दूसरा, बाजार वारंटी। बाजार की परिस्थितियों की बदलती हुई तस्वीर के कारण निवेश में वारंटी होती है और नुकसान हो सकता है। तीसरा, ज्यादा गंभीर नुकसान। कुछ निवेश विकल्प ज्यादा रिस्की हो सकते हैं, जो अधिक गंभीर नुकसान का सामना कर सकते हैं। चौथा, ज्यादा समय तक निवेश की आवश्यकता। कुछ निवेश विकल्प लंबे समय तक निवेश की आवश्यकता कर सकते हैं, जिससे आपका पूंजी निर्लक्ष्य हो सकता है। आपका चयन आपकी आर्थिक लक्ष्यों, रिस्क टॉलरेंस और निवेश के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करेगा। सामान्यतः बचत और निवेश दोनों का संयोजन बनाए रखना आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। बचत और निवेश दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका चयन आपकी आर्थिक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।